सनातनानां जीवानां सनातनखरारिणा सनातनानां दुःखानां सनातननिवृत्तये सनातने स्वास्वरूपे वेदे चैव सनातने सनातनानां सनातनानां सिद्धांत संग्रह यह प्रकृतितः सैषा सनातनी सैषा सनातनी चैव संहिता या प्रकृतिता स सनातन धर्मो ही वेदेषु परिगीयते। आज मुझे यह कहने में बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मेरे वात्सल्य भाजन शिष्य और बागेश्वर के अधिपति पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आगामी 21 नवंबर से 29 नवंबर पर्यंत 9 दिवसीय सनातन हिंदू एकता पद यात्रा प्रारंभ की है, जो बागेश्वर से चलकर ओरछा धाम में विश्राम लेगी। अधिक पहले दिन मैं भी वहाँ उपस्थित रहूँगा। मैं ही सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का प्रारंभ करूँगा। आप सभी सनातन धर्मावलंबियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में इस यात्रा में भाग लेकर अपने को धन्य करें। जय श्री राम, जय हिंदू, जय सनातन धर्म। धरती धन्य होती है जब अपनी उदीयमान नक्षत्र की तरह अपनी संतान को पाती है, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित। बागेश्वर वाले हमारे आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसे ही उदीयमान नक्षत्र हैं, जिन्होंने सनातन के मन को समझा, उनकी भावना को समझा। पूरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, इस निश्चय को लेकर वे बागेश्वर धाम से ओरछा की पद यात्रा कर रहे हैं। उनकी ये संकल्प यात्रा को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप ऐसे प्रवाह बनकर बहिए, सारा सनातन जगत आपके पद चिन्हों को देखकर अपना मार्ग प्रशस्त करे। ऐसी शुभकामनाएं आपकी इस संकल्प के लिए, यात्रा के लिए, आपकी निष्ठा के लिए, सनातन के प्रति आपके समर्पण के लिए, सारी वैश्विक दैवी सत्ता और संत महापुरुष आपके इस संकल्प, शुभ संकल्प के साथ है। और हम भी पग पग यूँ समझिए आप ही के साथ चल रहे हैं। आपकी ये यात्रा मंगलमय है। आपका व्यवहार, आपका विहार, आपका भ्रमण, परिभ्रमण, आपका परिव्राजक होना, ये सब मंगलमय है। कोटि कोटि जनों के हृदय में सनातन के निष्ठा को स्थापित करने वाले, हनुमंत लाल के चरणों में सबका माथा झुका देने वाले, सुख दुख में हमारी देव ही हमारे साथ हैं, इस भाव को प्रबल करने वाली आपकी इस संकल्प यात्रा को मैं प्रणाम करती हूँ। आदरणीय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, श्री बागेश्वर धाम वाले पूज्य महाराज श्री के द्वारा एक बहुत दिव्य कार्य किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि आपकी जो ऊर्जा है वो वास्तविकता में अब समाज के सामने और आदर्श रूप में स्थापित होने जा रही है। दिनांक 21 से 29 नवंबर तक श्री शास्त्री जी सभी संतों को, सनातनियों को साथ लेकर सनातनियों को जागृत करने के लिए श्री बागेश्वर धाम से श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके चलेंगे। प्रतिदिन 18 से 20 किलोमीटर तक पद यात्रा होगी और उसके बाद दिनांक 29 नवंबर को श्री ओरछा में श्री राजा राम सरकार के, जहां श्री राम राजा बने हुए हैं, ऐसे श्री राम राजा सरकार के दिव्य मंदिर प्रांगण के समीप इस यात्रा का विश्राम होने वाला है। पूरे भारतवर्ष से नहीं, पूरे विश्व से असंख्य सनातनी इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले हैं। भारतवर्ष के मूर्धन्य संत, विद्वान, महानुभावों का भी इस यात्रा में आगमन होगा। सभी कुछ न कुछ दिन वहां अवश्य सम्मिलित होने वाले हैं। मेरा सभी से व्यक्तिगत रूप से विनम्र निवेदन है, हम सबको भी चलना चाहिए। आप जहां हैं वहां से पधारें। जब अवसर मिले 21 से 29 नवंबर के मध्य में इस यात्रा में अवश्य सम्मिलित हों। देखिए, इस यात्रा का सबसे बड़ा जो संदेश है
वो जाति पाति के भेदभाव को मिटाकर सनातनियों को एकजुट करना है। अगर आज हम एक नहीं हुए तो निश्चित रूप से हम खतरे में पड़ते जा रहे हैं। एक ना एक दिन हमको मिटना पड़ेगा। मैं नेताओं की बात नहीं करता, मैं राजनीतिक बयानबाजी की बात नहीं करूंगा और नारे नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि एकता में ही शक्ति है। अगर आज हम लोगों को जागृति नहीं हुई, आज भी हम लोग छुआछूत और जाति पाति के भेदभाव को मानते रहे ना, अस्पृश्यता को बढ़ावा देते रहे ना, हमारे लिए वो विधर्मी तो पवित्र हो जाता है, उसे छूने से तो हम नहीं नहाते, जो हमें काफिर कहता है, जो हमारे भगवान को नहीं मानता। लेकिन हम अपने उस हरिजन भाई को जो प्रतिदिन स्नान करके भगवान की पूजा कर रहा है, उसको हम अस्पृश्य मानते हैं, अछूत मानते हैं। ये कैसा भेदभाव है। देखिए, हम लोग श्रीधाम वृंदावन में पिछले लगभग 13 वर्षों से प्रतिदिन सफाई करते हैं। लगभग 8 किलोमीटर क्षेत्र की हम लोग सफाई करते हैं। और वो जो हरिजन भाई सफाई करते हैं, आपने देखा होगा, मैं झाड़ू भी लगाता हूँ, मैं तो नाली से कीचड़ भी निकालता हूँ, उनके गले में हाथ डालता हुआ भी मिलूंगा। आकर वो भी स्नान करते हैं, मैं भी स्नान करता हूँ। हम लोगों ने पहले विशाल होली मिलन समारोह किया। वो कैसा था? सर्वजातीय। प्रतिवर्ष हम लोग श्री नव संवत्सर शोभा यात्रा निकालते हैं। उसमें संदेश क्या है? किसी भी मंदिर की डोले को हमारे समाज के सभी सनातनी एकजुट होकर उठाकर चलें। हमारे सभी ठाकुर उन्हें सनातनी, प्रत्येक सनातनी उनके डोले को उठाने के लिए समर्थ है, सामर्थ्यवान है, कोई अशुद्ध नहीं है। ऐसी भावना को वृंदावन से हम लोगों ने जागृत किया है और इसको लेकर चलना है आगे। प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में जो नव संवत्सर शोभा यात्रा में 2 वर्ष से सम्मिलित हो रहे हैं, उन सबसे भी मैं निवेदन करूंगा, हम सबको चलना है। यात्रा जहां होगी वहां सम्मिलित होंगे। किस दिन हम लोग चलेंगे श्री वृंदावन धाम से, ब्रजमंडल से, वो तिथि आपको बता दी जाएगी। ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के सभी बड़ी संख्या में सेवायत गोस्वामी जन इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले हैं, एक साथ जाएंगे। वृंदावन से पूज्य संतों से भी, विद्वानों से भी मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, हम सब लोग एक साथ चलें। और यदि आप सब लोग, आप में से कोई भी व्यक्ति साथ चलना चाहता है तो यहाँ कमेंट में बता दे, या यहाँ जो नंबर्स लिखे हैं उन पर व्हाट्सएप करके बता दे, डिस्क्रिप्शन में बता दे। और आप सभी से निवेदन है, एक साथ अगर हम चलें। अगर आप में से कोई भाई बहन गाड़ी लेकर चल सकता है तो बहुत आनंद होगा कि हम अपनी उस गाड़ी में 2-4 सनातनियों को और साथ ले चलें, अपने भाई बहनों को साथ ले लें। जो गाड़ी लेकर चल सकते हैं वो भी इसमें बताएं, और जो लोग केवल साथ चलना चाहते हैं वो भी बताएं। हम सब लोग व्यवस्था करेंगे, साथ में चलेंगे और एक दिन उस यात्रा में प्रयास करेंगे, 2 दिन नहीं तो 1 दिन तो उस यात्रा में हमको अवश्य ही सम्मिलित होना है। गौ माता की रक्षा हो, यह भी शुभ संकल्प है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, यह भी शुभ संकल्प है। हम सबको अवश्य चलना चाहिए। वीडियो लंबा हुआ, लेकिन बात भी तो छोटी नहीं है, बात भी तो बड़ी है, तो वीडियो भी तो बड़ा ही बनेगा। और आप सब लोग अपने सुझाव दें। उसके बाद किस दिन चलेंगे ये तिथि आपको शीघ्र ही सूचित की जाएगी। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। बागेश्वर बालाजी के परम आशीर्वाद से बागेश्वर धाम के अधिष्ठाता परम आत्मीय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के सानिध्य में 21 से 29 नवंबर तक बागेश्वर से ओरछा तक निकलने वाली सनातन हिंदू पदयात्रा, मैं पहले तो महाराज जी को शुभकामनाएं देता हूं। धर्म कार्य करते करते उनके भीतर यह जो राष्ट्र भाव जागृत हुआ है, यह भारतीय भाव जागृत हुआ है। जातियों में बटे, क्षेत्रवाद में बटे, प्रांतवाद में बटे, भाषावाद में बटे हिंदू समाज को एकत्रित करने का वह भागीरथ प्रयास कर रहे हैं। मैं स्वयं भी व्यक्तिगत जब उनसे मिलता हूं, देखता हूं, तो सतत वह हिंदू समाज के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, चिंतित रहते हैं और निरंतर पुरुषार्थ करते रहते हैं। मैं संपूर्ण देश से आह्वान करूंगा कि ये देश का परम सौभाग्य है, एक 27-28 वर्ष का एक साधु भारत को एक करने में लगा हुआ है। और वो हमारे योगी जी ने भी जो आह्वान किया, बटेंगे तो कटेंगे, ये एक ऐसा समय है जब हिंदुओं को समवेत होने की जरूरत है। हमें किसी को डराने की आवश्यकता नहीं, किसी को भयभीत करने की आवश्यकता नहीं। सच्ची बात तो ये, हमें हिंदू होने की जरूरत है। उस भागीरथ प्रयास में श्री बागेश्वर महाराज लगे हुए हैं। मैं स्वयं भी 21 नवंबर को इसमें उपस्थित हो रहा हूं। मैं सब साधु संतों से, कथावाचकों से यह प्रार्थना करूंगा
हम सब एकजुट होकर समवेत होकर श्रद्धेय महाराज श्री जी का संग दें और सनातनी हिंदू भाई बहन इस यात्रा में शामिल होने जरूर आए। आज जिस लोक प्रसिद्धि, जिस लोकप्रियता के वह शीर्ष पर हैं, यह बात जरूर यह देश स्मरण रखेगा। वह जितनी लोकप्रियता के उत्कर्ष पर हैं, उतनी ही वह विनम्रता के भी उत्कर्ष पर हैं। उनके भीतर जो विनम्रता है, जो दैन्यता है, और उनके भीतर जो शिशु है, एक जो हनुमान जी की तरह बालकपन है, निश्चित रूप से वो उन्हें और अधिक समाज का, हिंदुओं का प्रिय बनाता है। मेरी शुभकामनाएं हैं और ठाकुर जी से प्रार्थना भी करता हूँ हमारे श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को प्रभु बहुत लंबी उम्र दें। आप बहुत समय तक सनातन का कार्य करते रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, संपूर्ण हिंदू समाज, संपूर्ण सनातनी आप सबके संग हैं। आप सबको इस यात्रा में जुड़ने के लिए पुनः मेरा आह्वान। जय जय श्री राधे।